भारतीय जनता पार्टी के साथी हम्म। जो जिम्मेदार सरकारी के पक्ष के भी जिम्मेदार हैं, हम्म। किसको नहीं बख्शा जाए। कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल हुई थी जिसमें इन्हीं सभी अग्निशमन यंत्रों को फिट बताया गया, हम्म। सब ओके दिया गया। आखिर नियंत्रण कौन कर रहा है? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में जो व्यवस्था दी गई है, हर एक के ऊपर एक व्यक्ति है। यहाँ राजशाही नहीं है कि सबसे ऊपर जो बैठा हुआ एक व्यक्ति है उसी को सब कुछ करने का अधिकार है। हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई बैठा एक जिम्मेदार आदमी है। और प्रदेश में मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? ये स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे? लगातार छापे मार रहे हैं, लगातार जिम्मेदारी ले रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है। अभी जनवरी में जो प्रचार किया गया था वो ये किया गया था कि नवजात बच्चों को वर्ल्ड क्लास की व्यवस्था दी जा रही है। जो उनको स्वास्थ्य व्यवस्था दी जा रही है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की रहेगी, विश्व स्तरीय रहेगी। जनवरी से लेकर के नवंबर में स्थिति ये आ गई कि आज हमने घोषित रूप में 10 नवजात बच्चों को खो दिया। 50 से ऊपर की जान पे बनाई थी। विश्व में हमने भारत को शर्मिंदा किया है कि हम अपने यहाँ के नवजात बच्चों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, जिनका ना अभी तक कोई नाम रखा गया था, जिन्होंने ना अभी तक अन्न पाया था, ना पानी पाया था इस जीवन में, और अपना जीवन त्याग। ये घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार आप किसी अधिकारी को ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रदेश का जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा जिम्मेदार। ठीक है, वो जिम्मेदारी कब तय करेगी? ठीक है, रात में जो आपने अभी टाइमलाइन बताई, उस टाइमलाइन में ये भी बताइए कि आखिर स्वागत सत्कार के लिए किसके स्वागत सत्कार की तैयारी हो रही थी? चूना डाला जा रहा था, चूना बिछाया जा रहा था, दिखाई थी हमने। ये स्वागत सत्कार का समय था। इतने दुर्भाग्यपूर्ण पल में सरकार स्वागत और सत्कार में लगी हुई थी। शर्म नहीं आई? सरकार नहीं लगी थी, स्वागत सत्कार की तैयारी सरकार नहीं लगी थी, क्योंकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसको लेकर जांच बैठा दी है। जिला प्रशासन। यस जी, आरती जी, जांच बैठा दी है, मॉक ड्रिल हुई थी। बिल्कुल, सवाल ये है कोई कार्रवाई, मतलब मॉक ड्रिल के ऊपर नियंत्रण नहीं है किसी का। मॉक ड्रिल हो गई, कागजों में सब चीजें ओके, ऑलराइट हो गया, सब चीज मान लिया डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये बात। नहीं, डिप्टी सीएम तो लगातार छापे मारते और कमियां पकड़ते हैं। तो कमियां है ना, 7.5-8 साल में कमियां है ना। ठीक है, जो सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं सवालों के साथ प्रकाश जी के पास आऊंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो और अन्य चीजें हैं, ठीक है, के अंदर आग लग जाती है तो आपके फायर फाइटर्स नहीं पहुंच पाते हैं, आप आग लगाने में नियंत्रित नहीं पा पाते हो, तो ये तो राजधानी में आप विफल हो। ठीक है, झांसी है, लखनऊ से बहुत दूरी है इसकी। इन्हीं सवालों के साथ विकास जी के पास, ठीक है, अभी जवाब दे दूंगी। नियंत्रण पाने में कितने नाकामयाब हो, नवजात बच्चों के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था देने में आप कितने नाकामयाब हो, ये आप गोरखपुर से लेके झांसी तक बता चुके हो। योगी पार्ट 1 में हमने गोरखपुर देखा, योगी पार्ट 2 में हम झांसी देख रहे हैं। बिल्कुल, सवाल लाजमी है। नवजात बच्चों की हत्या करेगी ये सरकार। हरिनाथ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको 10 मासूमों की मौत कह रहे हैं। ये मौत नहीं है, सरकार के द्वारा हत्या है, प्रायोजित हत्या है, हत्याकांड है। वो क्यों है कि 25 जुलाई 2019 को अग्निशमन यंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है, जब इसको आखिरी बार रिफिल किया गया, और 2020 में इसकी एक्सपायरी हो गई। 4 साल तक सरकार को इसकी एक्सपायरी नहीं दिख पाई। कौन सा मॉक ड्रिल और कौन सी ब्रजेश पाठक की छापेमारी कार्रवाई करते हैं जाकर के सरकारी अस्पतालों में? कौन सी इनकी सरकारी व्यवस्था, कौन सा नियंत्रण है इनका? और अग्निशमन यंत्र की बात है तो कौन सा इनका फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट देखता है? यानी पूरी व्यवस्था में भांग मिली हुई है, और ये भांग के नशे में घूम रहे हैं। चिल्मी लोग चिल्म के नशे में घूम रहे हैं। उसी तरीके से 29 सितंबर 2022 से एक में एक्सपायरी लिखी है, 28 सितंबर 2023 को उसकी एक्सपायरी हो चुकी है। पूरा 1.5 साल लगभग हो चुका है। कौन देखेगा? ये कह रहे हैं हमने जांच में रखा हुआ है। अरे मौतों के बाद, हत्या के बाद हत्यारे जांच की बात कर रहे हैं? किसको सजा देंगे? नैतिकता की तो बात ही करना इनके यहाँ बेकार है। इनके बड़े नेता कुछ कह चुके हैं, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, बेशर्मी से कहते हैं।
नैतिकता ये समझेंगे क्या, मानवीय पहलू ये क्या समझेंगे? जिनके खुद के परिवार हो वो परिवार की चिंता करते हैं, जिनके बच्चे हो वो बच्चों की दर्द महसूस करते हैं, परिवारों का दर्द महसूस करते हैं। वाजिब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यही सवाल अगर आप जाकर झांसी में चिल्ला चिल्ला के पूछते तो ये और अच्छा होता, सरकार की आंखें तब खुल जाती। यशभारती जी, आरती जी, आपने कहा विपक्ष से सवाल पूछ रही थी आप। विपक्ष के सारे नेता झांसी मंडल के लगभग वहां बैठे हुए हैं। मैं पूर्व सांसद चंद्रपाल जी की बात करूं, वो झांसी मेडिकल कॉलेज में गए और वहां पे बच्चों के बीच में है। पूर्व विधायक दीपनारायण यादव जी वहां बैठे हुए हैं, सब लोगों की चिंता कर रहे हैं। और ये झांसी मेडिकल कॉलेज केवल झांसी के लिए नहीं, 2 राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए जीवन दायिका का काम करता है। मध्य प्रदेश के लोग जो आसपास के जिले हैं, जिसमें जिला निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, गुना और आसपास के जो जिले हैं, उनको भी जीवन देने का काम करता है। लेकिन जीवन छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजपुर में गए हुए थे, उन्होंने वहां से संवेदना जता दी। आरती जी मेरी बात सुन ली। आरती जी, हमारे ऊपर दोष लगाया जा रहा है हम राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक दायित्व क्या होता है? गलत नीतियों के लिए आवाज उठाना। हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नाकामयाबी को उजागर कर रहे हैं, इनकी गलत नीतियों की बता रहे हैं। आज भी अगर हम इनकी आंखें खोलने का काम करते हैं तो ये कहते हैं राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अरे आप तो लाशों पे रोटियां सेक रहे हो, ये बेशर्मी है इन लोगों की। शमन यंत्र जो है वो लटके हुए थे, वैसे ही ये सरकार लटकी हुई है, काम कुछ नहीं कर रही है। बाद में लीपा पोती की बातें कर रही है। ये कह रहे हैं आप राजनीति नहीं करेंगे। अरे आप राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? कौन लोग थे जो आपके लिए चुना? ये आपके प्रवृत्ति को समझते थे कि आपको पसंद है ये सब चीजें, इसीलिए तो कर रहे थे वो, और आपकी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे थे। नहीं तो कैसे संभव है जो खुले में अग्निशमन यंत्र लिखे हैं, जिसको दुनिया पढ़ रही है कि उसको कब आखिरी बार रिफिल किया गया, वो कब एक्सपायरी हुआ, आपके जिम्मेदार लोग नहीं देख पाए। और अगर आपके जिम्मेदार लोग नहीं देख पाए तो काहे का मंत्री और काहे का मुख्यमंत्री? कौन सा चैनल बनाया हुआ है आपने? यानी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से अग्निशमन यंत्र लटके हुए थे एक्सपायरी डेट के, वैसे ही ये सरकार लटकी हुई है। केवल दिखावे के लिए सरकार है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो इसमें से निकलता कुछ नहीं है। जीवन बचाने के लिए, आग बुझाने के लिए कोई काम नहीं होता। ये केवल आग भड़काने का काम कर सकते हैं, लोगों की मौत के लिए काम कर सकते हैं, लोगों का जीवन छीनने का काम कर सकते हैं। अस्पताल में भी जो काम होता है जीवन देने का, वहां ये जीवन देने में नाकामयाब है। अस्पताल जैसी जगह पे जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। पूरे परिवार के लिए शोक संवेदना है जिन्होंने अपनों को खोया है इस नाकामयाब सरकार में, और अभी भी ये गंभीर नहीं होना चाहती, अपनी गंभीरता को नहीं दिखाना चाहती हैं। ये उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी क्या मांग करती है? समाजवादी पार्टी की सीधी सी मांग है, ये सरकार अगर नहीं चला सकती अपनी सरकार को, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकती है, तो इस्तीफा दे, दूसरों को मौका दे। जो हमने एम्स के लिए 2-2 जमीन दे के रखी है उत्तर प्रदेश में, एक भी एम्स ये कंप्लीट नहीं कर पाए। हमने कैंसर इलाज के लिए बेहतर कैंसर अस्पताल दिया लखनऊ में, उसका संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे। तमाम ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए हमने काम किया, लेकिन ये किसी भी व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी नाकामयाब सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है, जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आरती जी, मैं लगातार पूछ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी जवाब नहीं दे रहे। ये आज जो जागने का ढोंग कर रहे हैं, जो स्वांग कर रहे हैं, ये अभी तक क्यों नहीं जागे थे? ये समय समय पे जो छापामार कार्रवाई उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री करते हैं अस्पतालों में जा करके, ये क्या देखते हैं आखिर? और उन छापों का असर क्या पड़ता है कि 2020 और 2023 से अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी पड़े हुए हैं, और ये कह रहे हैं हम जाग गए। अरे तो नींद में थे आप, जाग गए मौत के बाद, हत्या की आपने, हत्यारे हैं। अगर अभी भी नहीं जागते तो लोग आपको सुलाने का इंतजाम कर देते। हत्यारों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है देश की जनता बेहतर जानती है, और आपके साथ वही बर्ताव किया जाएगा, और आपकी आलोचना होगी बार बार। इसको आप राजनीति के
बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आलोचना करने लाशों पर रोटी सेकने का काम हमेशा आपने किया है, आलोचना और हमेशा आप करते रहे हो, अभी भी वही कर रहे हो कि हम जाग गए, सोते क्यों रहे? सवाल आपके सोने पे उठ रहा है। फायर अलार्म क्यों नहीं बजे? फायर अलार्म को चेक कौन करेगा? अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी के क्यों थे? उसको चेक कौन करेगा? कब विपक्ष करेगा? बिल्कुल। बेशर्मी से आप अपना तर्क रख रहे हैं, बेशर्मी से। इसको शर्म रख करके अपनी बात को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है। बेशर्मी से तर्क नहीं रखना चाहिए, कुतर्क नहीं करने चाहिए। और आप बेशर्मी से तर्क कर रहे हो, शर्मसार करके ये मानवता को ये हरकतें हैं। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार की जननी बना देते हैं ये लोग, क्योंकि आज ये सत्ता से बाहर। फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? ये घड़ियाली आंसू बहाने का फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? ठीक से नहीं बहा पाते। अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी क्यों थे? भ्रष्टाचार किसने किया? 2020 और 2023 के अग्निशमन यंत्र एक्सपायरी थे, भ्रष्टाचार किसने किया? फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? वर्ल्ड क्लास बनाने के नाम पे झांसी को किसने झांसा किया? ठीक है हरिनाथ जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, आप कुछ बोल